हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BPN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से होगा। इसमें हम एक सेटअप को सीखेंगे। वो सेटअप है RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस पहले ये देखेंगे ये कितने प्रकार का होता है। RSI डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है उसको हम सीखेंगे। ये RSI डाइवर्जेंस ये 4 टाइप्स का डाइवर्जेंस होता है। ये 4 टाइप्स का हमारा डाइवर्जेंस होता है। पहला, ये 4 टाइप्स का जो डाइवर्जेंस है ना, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है हमारा रेगुलर और क्लासिकल डाइवर्जेंस। दूसरा क्या है, हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है। अब ये दोनों कैटेगरी है ना, इन दोनों कैटेगरी में एक बुलिश होगी, एक बियरिश होगी। जैसे ही हिडन डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो हिडन डाइवर्जेंस हमारा बुलिश भी होगा, बियरिश भी होगा। और रेगुलर और क्लासिकल डाइवर्जेंस की हम बात करेंगे तो ये बुलिश भी होगा और बियरिश भी होगा। जैसे हम यहाँ का विच ईच ऑफ दीज 2 कैटेगरी, पहली हमारी बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस में है ना 2 कैटेगरी हैं, और 2 कैटेगरी में हमारे पास क्या है, एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। ठीक है। हम रेगुलर और क्लासिकल जो डाइवर्जेंस था उसके है ना बुलिश और बियरिश दोनों हैं। ऐसे हिडन डाइवर्जेंस, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस और आपका बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। तो ये इस तरह से हमने है ना ये डाइवर्जेंस, टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस सीखे कि हमारी 2 कैटेगरी में डिवाइड था, हमारा बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। अब हम इसमें है ना आगे हम देखेंगे, अलग एक एक करके हम सारे डाइवर्जेंस को समझेंगे। आज जो जिस डाइवर्जेंस की बात करेंगे वो डाइवर्जेंस है रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। हम इसको बियरिश डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। अब आती है बात बियरिश डाइवर्जेंस, RSI बियरिश डाइवर्जेंस, यानी ये नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये है क्या कि नेगेटिव डाइवर्जेंस इच व्हेन द प्राइस मेक न्यू हाई। प्राइस क्या करे, प्राइस तो एक नया हाई बनाए, बट जो इंडिकेटर है हमारा वो लोअर हाई बनाना चाहिए। यानी प्राइस जो है ऐसे करके हायर हाई बनाए। ठीक है, ऐसे करे और ऐसे प्राइस ने क्या कराया, ये आपका डाइवर्जेंस बना दिया। और इंडिकेटर की हम बात करें तो इंडिकेटर जो है हमारा ये लोअर हाई बनाए। तो ये है कि प्राइस जो है ना हमारी वो तो हायर हाई बना रहा है, और इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये लोअर हाई बना रहा है। इंडिकेटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है वीक हो गया, थकावट हो गई, अब ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो रिवर्सल होने का संकेत दे रहा है, ये काम इंडिकेटर कर रहा है। तो इंडिकेटर क्या कर रहा था कि प्राइस जो हाई बनाया ये हाई बन गया। ठीक है, फिर प्राइस नीचे आई और फिर जाके एक नया हाई बना दिया। तो प्राइस ने क्या किया, हायर हाई, एक नया हाई बन गया प्राइस। अब क्या करेंगे, प्राइस यहां से क्या करेगी, डाइवर्जेंस। अब ये इंडिकेटर में डाइवर्जेंस होगा, ये जो बना है ये हाई का ये बन गया, और ये इसका ये डाइवर्जेंस क्लियर, ये इंडिकेटर आपका शो करेगा। ये क्या करेगा, इंडिकेटर शो करेगा कि प्राइस जो है आपका पूरा लोअर हाई बना रहा है। क्या बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। बट हमारा जो प्राइस है हायर हाई, प्राइस हायर हाई बना रहा है। तो ये क्या बना रहा है, ये प्राइस बना रहा है। तो वहां से क्या हमें देखने को मिल सकता है, हमें देखने को मिल सकता है कि वहां से प्राइस एक फॉल करे। अब इस डाइवर्जेंस में क्या है,
ठीक है। अब क्या, डाइवर्जेंस कैन असिस्ट सपोर्टिंग ट्रेंड रिवर्सल, ये वहां से ये संकेत दे रहा है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे में, डाइवर्जेंस हेल्प टू डिटेक्ट पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट स्टॉप लॉस, ये क्या है कि हमें टॉप पर सिग्नल दे देता है एंट्री और एग्जिट के लिए। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है तो एग्जिट हो जाइए, और नई एंट्री आप बनाना चाहते हो तो वहां पे है ना नई एंट्री के लिए भी सिग्नल देता है। तो हम इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस या आरएसआई बीआरएस डाइवर्जेंस को, ये आपका बीआरएस डाइवर्जेंस है। इसमें क्या है, प्राइस आपका क्या कर रहा है, प्राइस ने ये हायर हाई बना दिया, बट यहाँ पे है ना हमारा इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या हमारा है ना, जो प्राइस और इंडिकेटर में क्या है, हमारा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो ये डाइवर्जेंस है ना, ये संकेत दे रहा है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, आपके ट्रेंड में है ना वीकनेस आ चुकी है, थकावट आ चुकी है, अब वहां से वो ट्रेंड है ना घूम सकता है। तो ये संकेत दे रहा है। अब हम इसको है ना प्रैक्टिकली अब चार्ट पर हम देखेंगे। चार्ट पे हम 1 मिनट से लेकर मंथली चार्ट तक अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको हम देखेंगे किस तरह से वहां से उन्होंने प्राइस का है ना मूव किया। तो हम, ये है आपका टीसीएस का चार्ट। तो टीसीएस के चार्ट में क्या है, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में प्राइस क्या है, इसकी क्लोजिंग देखो, ये इसकी क्लोजिंग देखो और इसकी क्लोजिंग देखो। प्राइस में क्या है, हमारा डाइवर्जेंस है, यानी कि प्राइस हायर हाई रहा परंतु हमारा इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा था। तो ये साइन कर रहा था कि प्राइस यहां से मूव कर सकती है, और प्राइस यहां जो था वो थोड़े समय के लिए इसने मूव किया, ठीक है। तो ये साइन इंडिकेटर दे रहा था कि प्राइस जो है हायर हाई बना रही है और इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है। अगला हम चार्ट देखेंगे वो हम वीकली चार्ट पे देखेंगे, और वीकली चार्ट पे हमारा टेक महिंद्रा का चार्ट है। टेक महिंद्रा में हम देखें तो प्राइस क्या कर रहा है, इसकी क्लोजिंग देखो और इसकी क्लोजिंग देखो। तो क्लोजिंग से लेके क्लोजिंग तक, यानी कि ये पूरा यहां से लेके प्राइस ने हायर हाई बनाया और ये यहां पर लोअर हाई बना रहा है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर आरएसआई ये साइन कर रहा है कि प्राइस यहां से थकावट है और यहां प्राइस है ना अपना ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। तो ये वीकली आपका चार्ट पे है ना टेक महिंद्रा का है ना क्लियर साइन टॉप पर दे दिया कि प्राइस यहां से सतर्क हो जाओ। अगर आपने यहां से कहीं से लॉन्ग ले रखा है तो यहां आप लॉन्ग बुक करिए, और अपना है ना जब भी आपका लो ब्रेक होने लगे तो हम अपनी एंट्री शॉर्ट साइड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट भी बता रहा है कि अगर यहाँ से आप हो तो यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो और यहाँ से अपनी न्यू एंट्री के लिए रेडी हो सकते हो। तो ये साइन इस डाइवर्जेंस के आधार पर हम देख सकते हैं। अगला चार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा डेली चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, ये कोफोर्ज का चार्ट है। कोफोर्ज में हम देखें तो प्राइस ने इस हाई से ये नया हाई बनाया, अगर इसकी क्लोजिंग के हिसाब से भी देखें तो प्राइस एक हायर हाई बना रहा है, बट इंडिकेटर हमारा लोअर हाई बना रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, ये और ये हाई बना रहा है, परंतु हमारा इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है। यानी कि प्राइस और इंडिकेटर में दोनों में डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस के आधार पर हमारा, अगर आप यहां से लॉन्ग हो तो यहां आप सतर्क हो जाइए और आप अपनी एंट्री एग्जिट के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपको डाइवर्जेंस के आधार पर एंट्री लेनी है तो आप एंट्री बिल्कुल रेडी हो जाइए एंट्री के लिए। क्या आप एंट्री और स्टॉप लॉस, ये एसएल हो गया, जब ये ब्रेक किया तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। अगर यहाँ से है तो यहाँ आप है ना आपका प्रॉफिट बुक किया जा सकता है इसके बेस पे। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ये टाइम फ्रेम रहेगा हमारा, वो आपका डेली टाइम फ्रेम हुआ। अब हम जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम, ये टाइटन का चार्ट है।
टाइटन के चार्ट में हम देखेंगे कि टाइटन के चार्ट में हमें डाइवर्जेंस यहाँ से क्लियर डाइवर्जेंस दिखाया, प्राइस कंटिन्यू हाई हाई बना रही है परंतु इंडिकेटर हमारा लोअर हाई बना रहा है। तो क्या है, प्राइस और इंडिकेटर में डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस है ना, आप मूविंग एवरेज में भी देख सकते हैं, जो एमएससीडी है आपका, आरएसआई स्टॉकेस्टिक जो स्टॉकेस्टिक ऑक्सीलेटर है उसमें भी देख सकते हो। यहाँ कहीं वॉल्यूम में भी डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। तो डाइवर्जेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से कि प्राइस और इंडिकेटर में जो डाइवर्जेंस हो रहा है वो डाइवर्जेंस को हम किस तरह से प्ले करें। तो वहां पे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस यहां से करेक्ट कर सकता है। तो अब हम इससे है ना छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा, ये भारती एयरटेल का चार्ट है, क्लियर इसने साइन दे दिया जहां पर आपको क्लियरली हायर हाई बनाया और ये इसने प्राइस ने लोअर हाई बना दिया। तो प्राइस कंटिन्यू आपको साइन दे रही है कि यहाँ से आप सतर्क हो जाइए। अगर आप यहाँ से है ना लॉन्ग में है तो यहाँ एग्जिट करिए, हो सकता है न्यू एंट्री बनाना चाहो तो न्यू एंट्री भी आप क्लियर बना सकते हो। तो ये साइन आपका डाइवर्जेंस दिखा रहा है जो आपका प्राइस और इंडिकेटर में है। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में हमारा 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में भी आप देखोगे तो क्लियर आपको प्राइस हायर हाई और इंडिकेटर लोअर हाई, यानी कि प्राइस और इंडिकेटर दोनों में डाइवर्जेंस दिख रहा है। इसको हम आप है ना क्लियर करना है ना, तो आप है ना इसको लाइन चार्ट भी लगा के देख सकते हो। लाइन चार्ट पे भी डाइवर्जेंस है। आपको कैंडलस्टिक में आपको बिग में कंफ्यूजन हो रही हो तो आप लाइन चार्ट देखकर भी आप इसको चेक कर सकते हो कि प्राइस में एक डाइवर्जेंस है और डाइवर्जेंस के हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो। तो प्राइस है ना जब हायर हाई बनाए और इंडिकेटर लोअर हाई बनाए तो हमारा है ना प्राइस और इंडिकेटर में डाइवर्जेंस है। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम में निकलेंगे 5 मिनट के। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे कि प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है और इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे कि ये डाइवर्जेंस बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन कर रहा है कि प्राइस है ना हायर हाई बना रहा है और इंडिकेटर लोअर हाई बना रहा है। तो वहां पे भी आपको क्लियर साइन दे रहा है कि ये प्राइस आपकी है ना और इंडिकेटर है ना दोनों में आपका डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस ये क्लियर साइन दे रहा है कि हम यहाँ से अगर लॉन्ग है तो अपना एक्शन ले सकते हैं या न्यू आपका जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से एक्शन ले सकते हो। अब ये हम 1 मिनट में भी देखेंगे। 1 मिनट में भी सेम इसी तरह से हम डाइवर्जेंस है। 1 मिनट में प्राइस है ना हायर हाई बना रहा है और इंडिकेटर हमारा लोअर हाई बना रहा है, यानी कि प्राइस में और ये इंडिकेटर में हमारा क्या है कि ये डाइवर्जेंस है और इसको हम अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। इससे आप है ना 30 से 40 चार्ट पर डे आप इसमें प्रैक्टिस करो, उसमें देखो हर डाइवर्जेंस को इसके और उनसे आप अपना एक नया प्लान कर सकते हो। तो ये था हमारा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस। आने वाले टाइम में हम डाइवर्जेंस के और भी हैं उनको सबको क्लियर करेंगे। नमस्कार साथियों।